महाभारत में दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जय में जय बोलने पूछा, वेशपायन जी व्यवस्थ मनंत्र के प्रेषिता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था सुना है। पार्वती देवी को दुखी जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रश्न करके दक्ष ने किसी तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया। मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ, आप ठीक ठीक बतलाने की कृपा करें। वेशपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है। हिमालय के पार गंगा द्वार में जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्मा श्रेष्ठ दक्ष वहाँ ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, साहू, तुमरु, विश्वावसु तथा विश्वेन आदि गर्दव, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुदगणों के साथ इंद्रादि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमबा, अजेपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वदज और उदजज चारों प्रकार के जीव वहाँ आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपने त्रिलोकी के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि दधीच जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा, देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आह्वान नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, स्वजनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती वह न यज्ञ है न धर्म, इसीलिए इस यज्ञ को भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता। इसमें बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहबस किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी दधीचि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और बरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवर्षि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तब दधीचि जी ने यह विचार किया कि ये सब लोग एक मत हो गए हैं, इसी से उन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है उससे नरहत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच में सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि, देखिए, विधिपूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है। इससे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा। जिनकी कहीं भी समता नहीं है वही प्रभु समर्थ, विभु, व्यापक और अवान्य यज्ञ भाग संपन्न करने योग्य है। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आहा, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पतिदेव
यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रश्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूं। मेरे विषय में कैसी देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूं। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोग मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी स्तुति करते हैं। सामगान करने वाले ब्राह्मण रथंतर श्याम के रूप में मेरी ही महिमा का गायन करते हैं। वेदवेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋतुज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा है। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोकटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों से उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उससे यह यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम रोम से रोम्य नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे। पार्वती के पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, धरती ढोलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने युग उखाड़ने आरंभ किए। बहुत यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रोधने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई आभूषण को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी। घी और खीर मानो उस नदी की कीचड़ थी। खांड और शंकर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत सी खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालाग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्गन करते हुए वे भांति भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तब समर्थ प्राणी को
डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादेव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव के शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों की वरदान से अच्छा है। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्मा से दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य अविकारी एवं सनातन देवता हैं। उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्निकुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण बतलाओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मखा ध्यान पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। यह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, ये कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।